नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं। क्या आपने कभी बिल्कुल अकेले में खुद से ये पूछा है कि मैं कौन हूं? ये नाम जो मुझे जन्म के बाद मिला, ये शरीर जो समय के साथ बदल रहा है, या ये पहचान जो समाज ने मुझ पर चिपका दी है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब बदलता रहता है। नाम बदल सकता है, शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदल जाता है, पहचान परिस्थितियों के साथ बदल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ है जो नहीं बदलता। एक साक्षी, एक देखने वाली चेतना जो हर अनुभव के पार भी बनी रहती है। ऋषियों ने उसी को ब्रह्म कहा, संतों ने आत्म प्रकाश, और आज हम उसे यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं। सच ये है, आप इस जीवन में कुछ नया बनने नहीं आए हैं, आप यहाँ कुछ याद करने आए हैं, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हैं वो आप पहले से हैं। लेकिन समस्या ये है कि जन्म लेते ही इंसान भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो भूल जाता है कि वो इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। और यही भूल पूरे जीवन को संघर्ष बना देती है। आपको लगता है कि आपको कुछ साबित करना है, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, जबकि वास्तविकता ये है कि आपको केवल अपने असली स्वरूप को वापस पाना है। क्या आप जानते हैं, आपके जन्म से पहले भी आपकी ऊर्जा संरचना तय होती है। आपकी आत्मा किन अनुभवों से गुजर चुकी है, कौन सी चेतन अवस्थाएं उसने जानी हैं, कौन सी शक्तियां उसमें पहले से मौजूद हैं, ये सब संयोग नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड कोई अराजक जगह नहीं है। ये एक सटीक व्यवस्था है, एक गहरा संतुलन। हर आत्मा को उतनी ही चुनौती मिलती है जितनी वो सहन कर सके, और उतनी ही शक्ति दी जाती है जितनी वो संभाल सके। वेद कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई अलग ईश्वर हैं, इसका अर्थ ये है कि आप उसी चेतना का अंश हैं जो इस पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वो बस समुद्र का सीमित अनुभव होती है। और जब आप ध्यान में उतरते हैं, जब मन शांत होता है, तो अचानक एक एहसास होता है, जैसे भीतर कुछ जाग रहा हो, जैसे आप अपने आप से मिल रहे हो। आपको लगता है, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं। वो अनुभूति आपकी कल्पना नहीं है, वो आपकी सोई हुई चेतना की स्मृति है। आपके भीतर जन्म से पहले ही कुछ मूल शक्तियां रखी गई हैं। पहली शक्ति, स्मरण की शक्ति। कभी किसी शब्द से, किसी सुगंध से, किसी दृश्य से आपको लगता है जैसे ये सब पहले भी जाना पहचाना है। वो डेजा वू केवल दिमाग नहीं, वो आत्मा की याद है। जैसे आपकी चेतना आपसे कह रही हो, तुम ये पहले भी जी चुके हो। दूसरी शक्ति, अनुभूति की शक्ति। आप बिना कारण किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, कभी किसी जगह बेचैनी, कभी अचानक गहरी शांति, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों में नहीं, ऊर्जा की तरंगों में बात करता है। और जो आत्माएं संवेदनशील होती हैं, वे इन तरंगों को सुन लेती हैं। तीसरी शक्ति, सृजन की शक्ति। आपका मन सिर्फ सोचने की जगह नहीं है, ये ब्रह्मांड की कार्यशाला है। जैसा आप सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा आप छोड़ते हैं, और वैसी ही परिस्थितियां धीरे धीरे आकार लेती हैं। इसीलिए पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। जब मन शांत होता है तो सृजन शुद्ध हो जाता है। चौथी शक्ति, ध्वनि की शक्ति। आपके शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, हर शब्द एक तरंग है। इसीलिए ऋषि मंत्रों के माध्यम से सृष्टि से संवाद करते थे। ध्वनि ही ऊर्जा का पहला रूप है। वेद कहते हैं, नाद ब्रह्म। जब आप बोलते हैं तो आप सृजन में भाग लेते हैं। पांचवी शक्ति, संवेदन की शक्ति। आप कभी किसी जगह जाकर अचानक हल्का महसूस करते हैं, कहीं जाकर बेचैनी होती है। ये वातावरण नहीं, ये ऊर्जा है। आपका शरीर एक संवेदनशील यंत्र है। जितनी चेतना शुद्ध, उतनी संवेदना स्पष्ट। छठी शक्ति, मौन की शक्ति। ये सबसे अनदेखी और सबसे गहरी शक्ति है। जब आप बाहर से नहीं, भीतर से चुप होते हैं, तभी आत्मा बोलती है। उपनिषद कहते हैं, जहां शब्द लौट आते हैं वहीं से सत्य शुरू होता है। मौन में ही अंतर्ज्ञान जन्म लेता है, वो भरोसा जिसका कोई कारण नहीं होता, लेकिन जो कभी गलत नहीं होता। सातवीं शक्ति, समर्पण की शक्ति। जब आप परिणाम छोड़ देते हैं तब ब्रह्मांड कार्य करता है। गीता कहती है, कर्म करो, फल छोड़ दो। ये त्याग नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से प्रवाह शुरू होता है। आपका जीवन उन परतों को हटाने की यात्रा है जो समाज, डर और अपेक्षाओं ने चढ़ा दी हैं। हर पीड़ा आपको तोड़ने नहीं, आपको शुद्ध करने आई है। हर अकेलापन आपको खुद से मिलाने आया है। अगर आपके जीवन में अधिक संघर्ष रहा है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा साधारण नहीं है, क्योंकि साधारण आत्माओं को इतनी गहरी तैयारी से नहीं गुजारा जाता। और जब ये समझ आती है तो जीवन बदलता नहीं, स्पष्ट हो जाता है। आप कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, ज्यादा समझते हैं।
गीता इसे स्थिर प्रज्ञा कहती है। अब एक प्रश्न, अगर ये सारी शक्तियां आपके भीतर हैं तो आप बाहर क्या खोज रहे हैं? याद रखिए, जब आप बाहर खोजते हैं तो भटकते हैं, और जब भीतर उतरते हैं तो पहुंच जाते हैं। आप ब्रह्मांड को नहीं खोज रहे, आप वही ब्रह्मांड हैं जो खुद को याद कर रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चेतना और आत्माओं तक पहुंचे। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।